ओके सो ये सारे एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स है, लेकिन इन्हें रैंक करना भी ज़रूरी है। पर आज के लिस्ट में माइटी थॉर, ब्लैक विडो और एंशिएंट वन जैसे कैरेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले ही निपट चुके हैं। तो नंबर 11 मिस मार्वल। अब हम सब की तरह कमला खान भी एक सुपर हीरो फैन है, स्पेशली कैप्टन मार्वल की। लेकिन कमला को एक कंगन मिलता है जिससे वो नो डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है, और फिर ऐसे पता चलता है कि इस बैंगल में सुपर नेचुरल एबिलिटीज है। इसलिए कमला अब नो डायमेंशन के लाइट को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे हार्ड लाइट कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन कितने कॉम्प्लेक्स और ड्यूरेबल बन सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर फिर भी मिस मार्वल सबसे नीचे इसलिए क्योंकि अभी एक बच्ची है, इसके पास बैटल एक्सपीरियंस कम है, और अभी ये टीम बना रही है। पर अब ये यंग एवेंजर्स है या फिर ए फोर्स, वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। नंबर 10 नेबुला। अब नेबुला की स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट टाइप की होती है, जिन्हें फाइट करना बिल्कुल नहीं आता। पर थैनोस ने नेबुला को गोद ले लिया और उसमें कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स डाल दिए, और अब नेबुला अपने रेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डेंजरस बन चुकी है। आधी बॉडी मैकेनिकल होने की वजह से नेबुला अपने बॉडी के डैमेजेस को रिप्लेस कर सकती है न्यू पार्ट से। और वॉल्यूम 3 में नेबुला का लेफ्ट वाला हाथ कुछ ज़्यादा अलग लेवल का टेक था, इससे ये कई सारे डिफरेंट वेपन बना सकती थी, और टेक्नोलॉजी वाइज भी नेबुला काफ़ी अच्छी खासी एडवांस हो चुकी है। अब पता नहीं ये लड़की हमें फ्यूचर में कब दिखेगी, पर नेबुला का कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट था पूरे एमसीयू में। नंबर 9 ब्लैक पैंथर। अब शूरी वकांडा की ब्लैक पैंथर बन चुकी है, और इसने हार्ट शेप हब भी खा रखी है, जिसकी वजह से इसे सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली। पर शूरी ने टैलुगैन के वाइब्रेनियम का जूस बनाकर पिया था, इसलिए शूरी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बाकी ब्लैक पैंथर से ज़्यादा अच्छी है। शूरी के पास वकांडा की टेक्नोलॉजी है जो हद से ज़्यादा एडवांस है, ऊपर से वाइब्रेनियम सूट है जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पल्सेस भी रिलीज करता है। और नेमोर कितना पावरफुल है हम सब जानते हैं, पर शूरी ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। शूरी पावरफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। इसने कई सारे गैजेट्स बनाए, नैनोटेक सूट बनाया, वकांडा की कई सारी वॉरशिप्स को भी इसने डिजाइन किया है, और अब ये ब्लैक पैंथर हमें सीधा सीक्रेट वॉर में दिखने मिलेगा। नंबर 8 कैप्टन कार्टर। वॉट इफ सीजन 1 तक कैप्टन कार्टर की पावर लेवल वैसी थी जैसे एक सुपर सोल्जर की होनी चाहिए, पर सीजन 2 में कैप्टन कार्टर सबसे लड़ गई। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने हाइड्रा हो, ज़ोंबी हो, गॉड ऑफ थंडर हो, या फिर स्ट्रेंज का डीमन फॉर्म, कैप्टन कार्टर ने सबसे फाइट कर रखी है। और अच्छी बात यह है कि वो आखिर में जिंदा बच गई। पर अब क्वेश्चन आता है कि कार्टर इतनी पावरफुल है तो इतने नीचे क्यों रैंक कर रही है। बेसिकली कैप्टन कार्टर की फीट्स कितने भी अच्छे हो, वो आखिर में है तो एक सुपर सोल्जर ही। हाइड्रा और ज़ोंबिस को तो चलो कोई भी लो लेवल सुपर ह्यूमन मार सकता है। थॉर का ये एक डी पावर्ड वर्जन था, इसलिए कार्टर को इससे फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और स्ट्रेंज सुप्रीम के अगेंस्ट में तो कार्टर के पास इन्फिनिटी स्टोन्स और काउरी का सपोर्ट था। स्टोन्स के बिना कैप कभी स्ट्रेंज को बीट नहीं कर पाती। वैसे इसने स्ट्रेंज को हरा भी नहीं था। स्ट्रेंज के बॉडी के डिमंस थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे, जिसकी वजह से स्ट्रेंज को समझ आया कि वो गलत है और उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन आप कार्टर के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7 मोनिका रैम्बो। वैसे ये लड़की स्नैप की वजह से 5 साल गायब हो गई थी, लेकिन फिर वापस आकर इसने स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। अब मोनिका को अपनी पावर्स वंडा के हेक्स में इंटरफेयर करने की वजह से मिली है, और एडवांस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइट जैसी पावर्स तो इसके पास है ही, लेकिन ये एनर्जी को कॉपी या फिर मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए इसके आंखों का कलर चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी को रेप्लिकेट करना है। ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, एनर्जी प्रोजेक्शन भी है, और ये तो सीधा स्पेस टाइम को रिपेयर करने निकल गई थी। पर हीरो बनने के चक्कर में अब ऐसे यूनिवर्स में फंस गई जहां हमें एक्समैन देखने मिले। नंबर 6 वैल्करी। वैसे पहले एसगार्ड में टोटल 10,000 वैल्करीज हुआ करते थे, लेकिन हेला की वजह से आज सिर्फ एक वैल्करी जिंदा बची है। पर ये एसगार्ड की इलाइट वॉरियर्स होते हैं। इनके लिए ड्रैगन की दांत से एक स्पेशल वेपन बनाया जाता है, फिर इन्हें उड़ने वाले घोड़े दिए जाते हैं जो डायमेंशन और रियलम में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और अब तो वैल्करी एसगार्ड की क्वीन बन चुकी है, इसलिए अब ये बंदी एसगार्ड की आर्मीज को भी कंट्रोल करती है। वैसे वैल्करी एक एसगार्डियन है और इसकी एज कम से कम 3000 साल होगी, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छी है, और इसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। शैडो रियलम में तो ये इजीली यूज के थंडरबोल्ट को यूज कर रही थी, लेकिन इस फाइट के दौरान वैल्करी ने अपनी एक किडनी खो दी, और अब वो पहले की तरह अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर सकती। नंबर 5 शी हल्क। अब इसे अपनी पावर्स ब्रूस बैनर के ब्लड से मिली है, इसलिए शी हल्क के पास वो सारी पावर्स है जो एक हल्क के पास होती है, जैसे एग्रेसिव होकर फाइट करना, सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। पर शी हल्क ने आज तक किसी अच्छे सुपर विलन से फाइट नहीं की है, ये अभी तक सिर्फ स्ट्रेट लेवल पर ही खेल रही है। ये बात अलग है ये फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है, पर ऐसा करके शी हल्क स्टैंड आउट नहीं करती है। लेकिन हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये अपने माइंड को फुल्ली कंट्रोल कर सकती है, और इसकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है अगर हम इसे हल्क से कंपेयर करें। नंबर 4 गाया। अब एक स्क्रल होने की वजह से गाया के पास ऑलरेडी अच्छी स्ट्रेंथ थी और रूप बदलने का एडवांटेज भी था, लेकिन फिर इसने कई सारे सुपर ह्यूमंस के डीएनए को ऑब्जर्व किया, और अब जितने भी नाम दिख रहे हैं सबकी पावर्स अब गाया यूज कर सकती है। गाया कैप्टन मार्वल की तरह उड़ सकती है, हल्क और एबोमिनेशन की स्ट्रेंथ है, गोस्ट की फेजिंग एबिलिटी है, मैंटिस की साइकिक एबिलिटीज और फ्रोस्ट की पावर्स भी देखने मिली। वैसे गाया के पास थॉर की भी पावर्स है, लेकिन थॉर की लाइटनिंग पावर्स मैजिकल है तो गाया यूज नहीं कर सकती। पर ऐसा हो सकता है कि ये थॉर के एसगार्डियन स्ट्रेंथ को यूज कर ले। पर अभी गाया ने अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल करना नहीं सीखा है। ये बात अलग है, इसने ग्रेविक को शांत कर दिया जिसके पास सेम एबिलिटीज थी।
लेकिन अगर कैप्टन मार्वल, हल्क या थॉर गाय के सामने आते हैं तो वो इजीली गाय को बीट कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना आता है। पर टाइम के साथ गाय अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को कंट्रोल करना सीख जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स तक गाय फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। नंबर 3, व्हाइट हेला। अब हेला का ये वर्जन गॉडेस ऑफ लाइफ है, पर इसके पास सारी गॉडेस ऑफ डेथ की पावर्स है। ओडिन ने हेला को मिडगार्ड पर फेंक दिया था, इसलिए हेला को टाइम मिला अपने लाइफ के पर्पस को जानने का, और फिर उसे पता चला कि ओडिन ने उसे एक वेपन की तरह यूज किया, जबकि उसे पीस ऑफ फ्रीडम चाहिए। फिर इसने टालो मैजिक सीखा, जिसमें विड मैनिपुलेशन कर सकता है, और कुछ टालो फाइटिंग मूव्स भी सीख लिए। हेला के पास अपनी पावर्स नहीं है, फिर भी वो ओडिन से अच्छी खासी फाइट कर रही थी। उसके बाद जब इसे अपनी पावर्स मिली तब इसने ओडिन को भी नॉकआउट कर दिया, और ओडिन फोर्स से भी हेला को कुछ नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ॉम्बिस को कंट्रोल करना, सेल्फ हीलिंग और नेक्रोसॉर्ड फेंकने की एबिलिटी तो हेला के पास है ही, और शायद ये उड़ भी सकती है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। नंबर 2, काहोरी। अब व्हाट इफ के एपिसोड 2 आने से पहले मैंने काहोरी को कॉमिक्स में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पता चला ये कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। पर इसे अपनी पावर्स टेसरेक्ट से मिली है, जिसकी वजह से फास्ट भाग सकती है, चीजों को बिना टच किए मूव कर लेती है, एनर्जी शील्ड बना सकती है, प्रोजेक्शन भी कर सकती है। इसने स्ट्रेंज के एनर्जी पोर्टल्स को भी मैनिपुलेट करके सारे यूनिवर्सल किलर्स को उनके स्पेसिफिक यूनिवर्स में भेज दिया था, और इसने अपनी पावर से स्काई आइलैंड के पोर्टल की पोजीशन को भी चेंज कर दिया था, म्यूनिर को लिफ्ट किया और 10 रिंग्स को भी वील्ड करके रखा है, और इसने साइडलाइन होकर ही सही लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम से फाइट की थी। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि काहोरी एक पावरफुल कैरेक्टर है, और जब भी ये फ्यूचर में अपीयर होगी शायद और ज्यादा ताकतवर बनकर सामने आएगी। नंबर 1, कैप्टन मार्वल। कैरल को भी अपनी पावर्स टेसरेक्ट से मिली थी, पर कैप्टन मार्वल की पावर्स डिफरेंट है। इसके पास बेटर स्ट्रेंथ है, ये फास्ट है, इतनी फास्ट कि स्पेस में लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इसने रॉकेट की डायरेक्शन को चेंज किया है, थैनोस जैसे से लड़ाई की है, क्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट किया है, और पावर स्टोन की पंच को भी सर्वाइव किया है। और ऐसी फीट्स फीमेल्स में सिर्फ कैप्टन मार्वल के पास है। वैसे मैं बताना भूल गया, लेकिन कैप्टन मार्वल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। कैप्टन मार्वल की फीट्स काफी अच्छी है, वो पावरफुल सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुकी है, और उसके पास बेटर सुपर पावर्स है। वैसे स्कारलेट विच को हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो ऑफिशियली डेड घोषित हो चुकी है। हो सकता है फ्यूचर में अपीयर हो, या फिर हमें दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच देखने मिले, पर मेन यूनिवर्स की स्कारलेट विच का अब रिटर्न होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट ये खत्म होती है, और अगर आपको जानना है कि कैप्टन कार्टर ने अपने हाथ में सारे स्टोन्स को कैसे पकड़ लिया था, तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।